नमस्कार दोस्तों, कोर आर के डू केयर में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं लॉकडाउन में आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी भी करिए। अभी यूजीसी नेट के विषय में हम थोड़ा चर्चा कर लें और हम आशा करते हैं कि आने वाली आपकी आगामी यूजीसी नेट परीक्षा जो है उसको आप अच्छे से देकर कम समय में अच्छी तैयारियाँ करेंगे। पहले हम इसकी रूपरेखा के विषय में समझ जाएँ कि ये होता क्या है। नेट और जेआरएफ को हम अलग अलग समझेंगे कि नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है। नेट जो होता है और जेआरएफ, नेट जो होता है ये कॉलेजों में लेक्चरर और यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। और जेआरएफ जो होता है वो मुख्यतः नेट की जो ऊपर पासिंग मार्क्स, नेट और जेआरएफ का अलग अलग कट ऑफ बनता है। तो जेआरएफ जो होता है उसमें उम्र की सीमा होती है। नेट में अब हम बात कर लें उम्र, तो नेट में कोई उम्र सीमा नहीं, चाहे जब आप देकर पास हो सकते हैं। जेआरएफ में 30 वर्ष है। 30 वर्ष के अंदर आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ देते हैं तो आप जेआरएफ हो सकते हैं। अगर 30 वर्ष के ऊपर हैं तो आप कभी भी नेट देकर कॉलेज लेक्चरर या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र हो सकते हैं। अब हम आ जाएं कि जेआरएफ होता क्या है, क्यों इसको कहा जाता है। तो जेआरएफ में जो है उम्र में एक चीज़ और आप याद रखिए कि आरक्षित वर्ग को उम्र सीमा में छूट है। SC, ST, OBC इनको उम्र सीमा में छूट है। जेआरएफ होने के बाद आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। ये छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। छात्रवृत्ति तभी मिलेगी जब आप या तो एमफिल और या तो फिर पीएचडी में प्रवेश लेते हैं। तो इसका महत्व है आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाइए और आप एमफिल और पीएचडी में अगर कोई प्रवेश नहीं लेते हैं तो आपको कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रवेश लेते हैं तो आपको जेआरएफ के थ्रू छात्रवृत्ति मिलेगी। अब ये आप समझ जाइए कि केवल जेआरएफ पास हो जाना छात्रवृत्ति पाने का वो नहीं है। जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे तब तक आप नहीं होंगे। और इसमें एक शर्त और है कि पास होने के 2 वर्ष के अंदर प्रवेश लेना होगा। ये आपका वो था कि नेट में कोई उम्र सीमा नहीं, जेआरएफ में उम्र सीमा है। अब आगे हम आते हैं एग्ज़ाम के विषय में कि एग्ज़ाम इसका कब कब होता है। तो एग्ज़ाम के विषय में हमें अगर वो करना है तो एग्ज़ाम जो है इसका वर्ष में 2 बार होता है, जून जुलाई में और दूसरा दिसंबर में। योग्यता क्या होती है, उम्र को छोड़ के बाकी नेट जेआरएफ के लिए एक ही योग्यता होगी। योग्यता जनरल कैंडिडेट के लिए MA मतलब स्नातकोत्तर आप किसी भी विषय में 55% हों और SC, ST, OBC को 5% की छूट है। SC, ST, OBC को 5% की छूट है। ये है आपकी योग्यता। अब योग्यता पता ही चल गया तो अब हम लोग आते हैं सिलेबस इसका क्या है, सिलेबस पे आते हैं। अब हम आते हैं पेपर पे। तो पेपर के 2 खंड होंगे, एक 50 क्वेश्चन और एक 100। ये आपके विषय का होगा जिस विषय से आप स्नातकोत्तर हैं। और ये सामान्य ज्ञान कब होगा, इसमें सामान्य ज्ञान में जो है ये कई विभिन्न
विभागों से पूछे जाएंगे, इसमें आपकी पूरी क्षमता देखी जाएगी और ये जो विषय है आपका, ये आपके विषय की वो होगा। दोनों की मेरिट को मिला के तब आप नेट जेआरएफ होंगे। अब यहाँ आपको विशेष रूप से याद रखना होगा कि 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 100 प्रश्न आपके विषय के हैं। हमारे चैनल के द्वारा हिंदी विषय की पूरी तैयारी प्रारंभ की जा रही है। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा पीडीएफ में अध्ययन सामग्री को प्राप्त करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर ये हमारे संस्था का फ़ोन नंबर है 6390238769। इस पर आप व्हाट्सएप करिए हिंदी नेट जेआरएफ लिखकर। इस पे एक ग्रुप चल रहा है, वो पीडीएफ अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी और समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। और हम इतना ही चाहते हैं कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगला वीडियो मुख्य रूप से विषय पर केंद्रित होगा, वो हिंदी विषय पर आपका होगा। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा प्रत्येक यूनिट का सामान्य ज्ञान का भी वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बाद में हम एक बार पुनः आपसे कहते हैं कि कोई भी समस्या हो या कुछ भी हो, हमारा पीडीएफ ग्रुप चल रहा है। यही नंबर है 6390238769। इसको आप इसी पे आप हिंदी नेट जेआरएफ करके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जोड़ लिया जाएगा। और इसी के साथ जय हिंद।